हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था आरआरबी एनटीपीसी पेपर स्टेज फर्स्ट 2016 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर आज हम लेकर आए हैं, उसे हम हल करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से संबंधित अपनी यहाँ पे जो चल रहा है तो उससे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके वहां पे आप शेयर कर सकते हो, जिससे आपको समस्या का समाधान मिल सके। ओके, तो हम बढ़ते हैं। देखो ये 2 3 4 5 क्वेश्चन है जिसके लिए ये सारणी है। तो हम 1 और 2 को कुछ यहाँ पे करेंगे सीमित एरिया में, उसके बाद में ये क्वेश्चन कर लेने के बाद में इसे मिटाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, एक नाव, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शेर अक्ष से शेर वाई की ओर जाती है। शेर अक्ष से शेर वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शेर वाई से अक्ष की ओर आती है। धारा की विरुद्ध तो जाती है और धारा की विरुद्ध दिशा में आती है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति क्या है 40 किमी पर घंटा और धारा की गति 10 किमी पर घंटा है, तो नाव की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो धारा की दिशा में चाल, पहले तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल है, ये क्या हो जाएगी 40 प्लस धारा की चाल भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50 किमी पर हावर हो जाएगी, 50 किमी पर हावर हो जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी 40 माइनस क्या हो जाएगा 10 बराबर 30 किमी पर हावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 30 किमी पर हावर। जब दो चालों का हम औसत निकालते हैं, जब दो चालों का क्या करते हैं औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बता देता हूं मैं, दोनों चालों का गुणनफल क्या हो गया 50 इंटू 30 बटा दोनों चालों का योग, तो ये लो योग हो गया आपका दोनों चालों का गुणनफल और बटा दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो अब हम इसको हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा जुड़कर देखो ये 80 हो जाएगा, 80 हो गया तो 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 25 थी 75 बटा 2, तो इसका हो जाएगा आपके पास 36.5 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल क्या है 36.5 किमी पर घंटा, 36.5 किमी पर घंटा हो जाएगी। और ये ऑप्शन है आपका सी, कौन सा है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड प्रश्न है अपना, कह रहा है कि पी कार्य करने में क्यू से दुगना सक्षम है। तो देखो ये तो पी है आपका, ये तो पी और ये क्यू, ये क्या है पी कार्य करने में इससे दुगना सक्षम है। क्या है, इससे दुगना सक्षम है पी कार्य करने में क्यू से। तो ये एक कार्य करता तो ये क्या करता है 2 कार्य करता है। फिर क्या कह रहा है, दोनों साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। दोनों कौन कौन, P प्लस क्यू मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 22 दिन में पूरा करते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 1 + 2, यानी 2 + 1 बराबर कितनी हो गई 3 हो गई ना इनकी। अब ये कह रहा है क्यों ये कार्य कितने दिन में करेगा, निकाल लो 22 66, यहाँ पे 66 आएगा। ये एक दिन में एक काम करता तो कितने दिनों में 66 काम करेगा, 66 दिनों में करेगा। तो 66 डेज में ये कार्य पूरा कर लेगा, 1 का भाग 66 में लगेगा तो 66 डेज आ जाएगा। तो कितने दिनों में पूरा करेगा 66 दिनों में करेगा, और इसका ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे, चौथे और 5वें क्वेश्चन पर, जिसे ये सारणी यहां से हटे। तो देखो क्या कह रहा है, वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी थी 14-15। देखो ये रही आपकी 14-15 यहां से लेकर यहां तक, इसके लिए कुल बिक्री कितनी थी, इनको जोड़ दो सभी को, मैं यहां पे जोड़ देता हूं, यहां से लेकर यहां तक ही देखो 13 और 17, 18 के 8 हासिल 1, 16 और 1 17 लाख।
178 लाख रुपए, 178 लाख रुपए, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे यहां से 13, 14, 15 वाली को, इनको जोड़ देंगे 178 लाख हो जाएंगे। फिर देखो वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, 13-14, देखो 13-14 ये है, 13-14 के लिए इनका टोटल करना है, हो गया ना 13-14, इनका टोटल करना है हमें 4 का। तो 4 का देखो, इसका टोटल कर लेता हूं मैं, कितना, 8, 17 और 20 का शून्य हासिल 2, फिर 4 दिए 12 और 2 14, और इसमें भाग कितने का देना, 4 वर्ष है तो 4 का कितनी बार जाएगा, 4 दिए 12 और 4 पंजे 20, 35 लाख औसत हुआ इसका, कितना हुआ, 35 लाख। तो 35 लाख ऑप्शन है आपका डी, कितना, कौन सा है, डी लाख, 35 लाख, डी ऑप्शन। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, लास्ट क्वेश्चन अपना है वो है इसका FY 12-13 से FY 13-14 में कंपनी की बिक्री कर का साल दर है तो विकास कितना होगा, कि ये कितनी दर प्रतिशत विकास हुआ, इसमें प्रतिशत में निकालना है। तो देखो क्या है अपने पास, पहले तो दिया गया इसने 13-14 नहीं 12-13, तो 12-13 तो ये आ गए, इनका टोटल करेंगे यहां तक की का, क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे यहां से यहां तक 4 का। तो इनका टोटल देखो, 8, 13 और 22 के 2 हासिल 2, 2, 2, 4, 6, 8, 11 और 11, 112 हो गया। और फिर क्या बोला दूसरे में, बोला इसने 13-14, तो 13-14 का स्केल लगातार में आ गया, इसका टोटल करेंगे तो अभी हमने कितना किया था, इसका 12, 14 और 18 के 8 हासिल 1 और 13, 12 और 1 13, 138, क्या हो गया, 138 हो गया। अब हमें इसके सापेक्ष इसकी प्रतिशत निकालनी है, तो 138 कितनी ज्यादा हुई, 112 घटा दो बटा 112 गुणा 100 कर दो, क्यों, प्रतिशत निकालना, इसको घटाएंगे तो कितने आएंगे आपके पास, 6 और 2 26 बटा 112 गुणा 100, काट लो, कटते तो कितनी बार जा रहा है ये देखो, देखे, या आपका भाग दोगे तो आप यहां पे तो 13 आ गए, या 38 आ रहेगा, टोटल करो देखिए, 8, 17, 20 का शून्य हासिल 2 और 14, 140 है ये, 140, 140 में से 112 गए तो कितने आ गए, 28 आ गए यहाँ पे, 28 और 28 चौक 112, 1/4 जो भी होती है उसकी प्रतिशत कितनी बनती है, 25%। तो इसका क्या होगा आपका 25%, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा 25%, ऑप्शन सी। अब ये सारणी हम यहाँ से सफाई कर देते हैं, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन करते हैं, हमारी इसका इतना ही काम था। अब देखो आगे क्वेश्चन जो है अपने वो कह रहा है अगला कि 3 संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है 4:5:7 दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 दिया गया है, उनका योग 320, योग कितना है 320 है, तो जोड़ लो 4 + 5 + 7 बराबर 320, 12 और 16 बराबर 320, एक का मान कितना गया 16 दूना 32, एक का मान 20 आ गया। क्या पूछ रहा है वो देखो, वो कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल, तो सबसे छोटी तो 4 है, सबसे बड़ी क्या है 7, 4 + 7 का योगफल कितना हो गया 11, यानी हमें 11 का मान निकालना है, तो 20 × 11 बराबर 220, कितना हो गया 220 हो गया इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नंबर 7 कह रहा है कि P एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया। 1200 में खरीदा और 10% लाभ का मतलब होता है 1/10 यानी 11/10 हो गया। 11/10 से इसे गुणा करेंगे
तो आपके पास 0 से 0 132 1320 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा है ये यदि इसे 1380 रुपये में बेचता तो लाभ कितना प्रतिशत और अधिक होता, 1380, कितना अंतर हो गया 60 का, तो 60 रुपये और अधिक मिलते, कितने पर मिलते 1200 पर मिलते, गुणा 100, 1200 मिलते, 2 0 से 2 0 काट दो, 12 बन जाए 60, कितना प्रतिशत, 5% लाभ अधिक होता, 5% लाभ अधिक होता। अब देखो आगे क्या है, कह रहा है 45 सेमी लंबी और 35 सेमी चौड़ी बना लो। ये तो आपकी 45 सेमी लंबी और ये 35 सेमी चौड़ी, ये तो 35 सेंटीमीटर है इधर से और ये 45 सेंटीमीटर है। आयताकार चादर के कोनों से 5-5 सेंटीमीटर बुझा के 4 वर्ग काटे गए, इधर से भी 5 सेंटीमीटर का, इधर से भी 5 सेंटीमीटर का, बराबर है ये इधर से, और इधर से भी 5 सेंटीमीटर का और इधर से भी 5 सेंटीमीटर का। अब ध्यान देना इधर से कितनी कम हो गई, 5 सेंटीमीटर ये कम हो गई और 5 सेंटीमीटर इधर ये कम हो गई, 10 हो गई ना, यानी इसकी ये दूरी बची, कितनी बची, ये केवल बची इसकी 35 में से 10 गए तो 25 ही बची, और इधर देखो 45 में से 10 गए तो 35 बची, क्यों, यही हुई। तो अब यदि इनको निकाल लिया गया उसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल तो देखो इसका क्या होगा, 35 गुणा 25 हो जाएगा। अब देखो इसको काट लिया और हमने देखो इसको ऐसे हटा दिया, ये हट गया, क्या हो गया, ये हट गया इधर से, ये देखो ये वर्ग हटा लिया हमने, वर्ग हटा लिए। अब ये क्या किया इसने इसको ऐसा खड़ा किया, इसको ऐसा खड़ा किया, तो ये क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया इसको। तो इसकी बॉक्स की ऊंचाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई, और ये क्या पूछ रहा है, बॉक्स का आयतन पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल तो ये था ही, और उस ऊंचाई से गुणा कर दो, आपका आयतन आ जाएगा। आयतन कितना आएगा, देखो 35 पंजे 175 गुणा 25, और 25 5 105, 12 25 175 87 के साथ 80 लाख, 25 कम 25 और 18 43 वर्ग सेंटीमीटर, कितना हो गया 4375 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये इसमें कहीं पे ऑप्शन है तो वही इसका ऑप्शन होगा डी, क्या होगा 8वें का डी। अब देखो 9वां क्या है, 9वां क्वेश्चन है आपका, देखो 2/5 यहां पे कर देता हूं मैं। देखो इसका 45 से एलसीएम लूंगा तो ये तो 18, देखो 18 45 से एलसीएम लिया 18 प्लस 10, और इसमें भाग देना इसका, तो इसका भी 45 ऑप्शन लिया तो 18 प्लस 25, 18 प्लस 25 बटा 45, 45 से 45 कैंसिल कर दो, ऊपर वाले का जोड़ 28 आ जाएगा, नीचे वाले का जोड़ 43 आ जाएगा। 28 बटा 43 आपका इसका उत्तर होगा 28 बटा 43 बी। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो 10वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 30 है, तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्या हो गया 60 हो गया, ये 2 इधर आकर गुणा हो गया। ये क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ो, ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है। ऊंचाई क्या है, आधार से 7 मीटर अधिक है। यदि आधार अक्ष है तो ऊंचाई क्या है, अक्ष प्लस 7 बराबर 60 है। इसको गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष, और ये 60 इधर लेकर आएंगे तो ठीक है, इसका हम टुकड़ा करेंगे तो 12 5 होंगे, तो अक्ष स्क्वायर प्लस 12 अक्ष प्लस माइनस 5 अक्ष माइनस 60 बराबर 0। अक्ष कॉमन लेंगे तो अक्ष प्लस 12 हो जाएंगे, और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो अक्ष प्लस 12 हो जाएंगे बराबर 0। अक्ष प्लस 12 कॉमन लोगे तो यहाँ पे अक्ष माइनस 5 बचेगा बराबर 0। और हमें क्या पूछ रहा है, अगला कह रहा है कि
उसका आधार ज्ञात कीजिए। आधार तो छोटे वाला है ना, तो यही होगा, इसका तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये x बराबर -12 आएगा, तो ये तो अमान्य है। और x बराबर x -5 बराबर 0 रखे तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 5 मीटर। ए ऑप्शन। 11वां प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है तथा उनका अनुपात 7:2 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात तो है 7:2 और उनका योग अंतर है, जो अंतर है 7 - 2 बराबर 50 है, तो 5 बराबर 50, एक का मान कितना हो गया? 10 हो गया। यह 10 इसके गुणा में भी है और इसके गुणा में भी है, यानी हम एक का स्क्वायर कर ले तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इनका गुणनफल कर दे, गुणनफल पूछा है, तो 7 × 2 × 100 बराबर 1400। इसके वर्ग से गुणा होगी, एक के वर्ग से ये, तो 100 से गुणा होगी। देखो कैसे, इसका 10 आ गया, तो देखो 7 का कितना हो गया? 70 गुणा 10 का कितना हो गया? 20 और 7 दूनी 14, 1400। वो संख्या कितनी होगी? 1400 होगी, यानी दोनों के गुणा में है, इसलिए इसका वर्ग होगा। ये ध्यान रखना, वरना तो आप ऐसे गुणा करके संख्या निकाल के ही कर लेना, गलत करो उसके बजाय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसका ऑप्शन क्या अपने पास? सी होगा। अब देखो आगे अपना जो है, पी की लंबाई 5 फीट है और उसकी परछाई कितनी है? 7। देखो लंबाई 5 और परछाई 7 बराबर, क्या कह रहा है आगे? उसके बाद उसने माप की कि स्कूल की इमारत की परछाई कितनी है? 42। स्कूल की इमारत तो परछाई के बराबर रखनी है, 42 है। तो इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई यहाँ पे कुछ है, वो ज्ञात करनी है हमारे को, ठीक है। तो अब कैसे ज्ञात करें? देखो ये इससे गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा? क्वेश्चनवाचक चिन्ह के बराबर होगा 5 × 42/7 और 7 × 42 बराबर 30 मीटर। कितना आ गया? 30 मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर कह रहा है 90 मैच का क्रय मूल्य 60 मैचों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो मैच मत लिखो, आप क्रय मूल्य निकलो। 90 क्रय मूल्य बराबर 60 विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य ले आओ, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ठीक है। और बराबर 60 और ये 90 इसके नीचे चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इसके नीचे आ जाएंगे 90। 0 से 0 आप काट दो, 3 से काटेंगे तो 2 बार और 3 से काटेंगे तो 3 बार, ठीक है। अंतर कितने का है? देखो क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य अधिक है, इसलिए लाभ हुआ। कितने का अंतर है इनमें? 1 का। 1 का अंतर है कितने पर? 2 पर, और गुणा 100। गुणा कितना हो जाएगा? 100। 5 बार कटेगा, कितना आ गया? 50% लाभ। कितना? 50% लाभ होगा इसका आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो अच्छा क्वेश्चन नहीं है भी, आगे वाला भी देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो क्या कह रहा है कि BC का मान तो 7 है, नहीं 4। BC का मान 4 है और EF का मान 7 है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक, बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर, ये होगा। अब इनमें मान रख लो जिस इसका दिया। देखो त्रिभुज ABC का एरिया कितना दिया गया है? 144
और त्रिभुज इसका निकालना है, त्रिभुज DEF का, और बराबर BC का मान आपको 4 दिया है और EF का मान 7 दिया है, इसका क्या है वर्ग। अब देखो इसको हम उल्टा कर ले तो देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा 144, और इसको देखो मैं उल्टा करने के साथ वर्ग भी कर लूंगा 49 बटा 16। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा 49 बटा 16 गुणा 144, और 16 9 में 144, 16 9 में 144, 450 में से 9 गए तो 441 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का 441 वर्ग सेंटीमीटर मान आ गया। तो ये है क्या इसमें सी, इसका ऑप्शन कौन सा है, सी, 441 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो क्या दिया गया, हमारे को दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। देखो आप इसको संख्या से लेकर करोगे, उसके बजाय आप इसको ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करोगे तो आसान होगा। क्या क्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी। देखो ये 6 है, 6 चौक 24, 4 गुनी है, इसमें 27 जोड़े तो कितने होंगे, 51 होंगे। तो ये क्या इसके अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि 6 है वो 51 है, विभाजित ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो 12 है, अंकों के योग की 3 की 4 गुनी है, लेकिन इसमें 27 जोड़े तो 29 हो जाएंगे। 29 में 3 का भाग देंगे तो क्या हो गया, 39 में 3 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 7 गुनी नहीं होगी, 13 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये भी 12 की 4 गुनी है, लेकिन इसमें 27 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 55 और 75 हो जाएंगे, जो कि 12 का भाग ही नहीं जाएगा उस 75 में। अब देखो इसको देखो 36, 9 चौक 36, 4 गुनी है, इसमें 27 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, और 9 7 63 अंकों के योग का भाग देंगे, 9 7 63, अर्थात इसका ऑप्शन है डी। आपको इसको ऑप्शन से उठाओ, इस क्वेश्चन को वैसे करने के बजाय, काफी लंबा होगा वैसे करने से। ये क्वेश्चन सभी ऑप्शन से होने वाले ऐसे क्वेश्चन आते हो। तो देखो 12 मीटर और 17 मीटर लंबे 2 खंभे, ये देखो ये तो 17 मीटर है और ये 12 मीटर है, और इनके मध्य की दूरी भी कितनी है, 12, ये 12 है, ये 17 मीटर है। देखो 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, इनके पैरों के बीच की दूरी भी 12 मीटर है, तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहां से देखो ऐसे कर लो, और आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली शीर्षों के बीच की दूरी। तो क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पे ये 12 है तो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ तक पे देखो ये 12 है, ये 12 है, तो 17 में से 12, 17 माइनस 12 बराबर ये कितना आ गया, ये 5 हो गया। तो इसकी दूरी पूछिए, 12 5 13, क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। ये क्या क्या समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये तो 12 हो गई, ये 5 हो गई, आधार 12 लंब 5, तो विकर्ण क्या हो गया, जो आपका कर्ण है वो 13 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 13। किसी में दिया गया है 13, हाँ सी ऑप्शन में दे रखा 13, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी 13। अब आगे का देखो, आगे का दे रखा है 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सारे खड़ी टिकी है। तो दीवार के सारे टिकी है, देखो ये है दीवार और ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, और इनके मध्य की दूरी दी है क्या, टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है बना लिया, कोण बनाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, ये क्या ज्ञात करना है, दीवार से सीढ़ी के पैरों की दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें आधार ज्ञात करना है, कर्ण दिया गया, कर्ण और आधार किस में होता है, कोस थीटा में होता है। तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार ये है तो आधार इसको रख लो आप, कुछ भी मान लो, इसको हमने ए लिख लिया, और ये है 20, इसका मान कितना होगा, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2 क्या होता है, 1/2 बराबर a/20। एक का मान जैसे आप निकालोगे तो 1/2 गुणा 20, 2 एकम 2 10, एक का मान कितना हो गया 10 मीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया तो मीटर, 10 मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 दिया गया क्या किसी में, 10 ए 10।
ये कर्ण है, ये आधार ज्ञात करना है, तो आधार बटा कर्ण कोस थीटा में आता था। ये 60 दे रखा, कोस 60 बराबर a बटा 20, इसका मान 20 दिया है, इसको a मान लिया हमने, तो क्या होगा ये 1/2 होगा, 60 का मान ये इधर आकर गुणा होगा तो 10 आ जाएगा। अब देखो आगे का आपने क्या है, a और b मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। a प्लस b मिलकर किसी काम को क्या करते हैं, ये तो 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इनकी कार्य क्षमता है, उनका अनुपात 8:5 है, किसका, ए की और बी की का। तो ये तो बी है और ये आपका ए है। ए तो 8 और ये 5, ए तो 8 और ये 5। अब ध्यान देना, 8 और 5 दोनों को जोड़कर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 13। दोनों मिलकर 13 ही तो भाग काम करेंगे। ये 5 भाग काम करता है एक दिन का, ये करता है 8 भाग, और ये दोनों मिलकर 13 भाग। 13 को 40 से गुणा किया था, 13 चौक 52, 520 भाग हो गया। उस काम के कुल 520 भाग हो गए, जिसको ये तो मिलकर 40 दिनों में काम कर लेते हैं दोनों मिलकर। तो लेकिन ये पूछ क्या रहा है वो देखो, ये कह रहा है आपको कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया 8 का इसमें भाग दो, उतने दिनों में पूरा करेगा, और इसका निकालना तो 5 का इसमें भाग दो, उतने दिनों में पूरा करेगा। लेकिन हमने एक के बारे में पूछा है, तो 8 का भाग दे लो इसमें, 420 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 × 48, 8 × 5 = 40, 65 डेज में, कितने में, 65 दिनों में पूरा करेगा। तो 65 दिन इसमें ऑप्शन दिया गया, तो वही आपका ऑप्शन 65 दिन हो गया। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आज क्या है, 72, 76, 75 ये संख्याएं दी गई, इनका बहुलक क्या होगा, जो ज्यादा बार है वही होगा। तो देखो इसमें ज्यादा बार मेरे को शायद 75 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 73 कितनी बार है, 1 2 बार है, 76 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 76 1 बार, 77 1 बार, 71 1 बार। इसका क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा 75 सी। सबसे ज्यादा बार होता है वही बहुलक होता है। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की दर, एक निश्चित साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। अब देखो 6 वर्ष और 3% अधिक, यानी ये 3% के कारण ही तो मिल रहा है 6 वर्ष पे 900 रुपये अधिक, और 6 और 9 हमें मालूम है दर निकाले कंप्लीट दर, तो साधारण ब्याज के लिए दर को और समय को गुणा कर देते हैं, तो 6 गुणा 3% बराबर 18% दर हो गई, और 18% दर के कारण हमें क्या मिला, 900 रुपये अधिक मिले, 900। तो 1% दर के कारण हमें क्या मिलेगा, 900 बटा 18 पंजे 90, और 50 हो गए 1% का मान। हमें निकालना है मूलधन, मूलधन का मतलब 100% का मान, 100% का मान निकालोगे तो 50 के आगे 00 रख दो, बस 5000 रुपये, क्या हुआ 5000 रुपये। तो 5000 इसका जो ऑप्शन है वो है इसका डी, तो इसका क्या हो गया 5000 रुपये, ऑप्शन डी। 21वां प्रश्न है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, किसमें, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी 11 है, 11 के बाद में 20 तक कोई संख्या नहीं है, तो उसके बाद में 23 है, फिर उसके बाद में 25 है, फिर उसके बाद में 26 है, उसके बाद में 29 है, 30 नहीं है, 31 है, फिर 39 है। यह 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n बराबर क्या है, 7 क्या है, विषम है, और विषम के लिए जो माध्यिका निकालने के लिए करते हैं n + 1/2 पद, तो 7 + 1/2 पद, 8 में 2 का भाग दिया तो 4वां पद आ जाएगा, यानी चौथा पद जो है वही होगी, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है, तो माध्यिका बराबर क्या हो गई आपकी 26, माध्यिका क्या हो गई 26, जो आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, देखो फिर अपने कह रहा 8 के प्रथम 20 गुणकों का क्या लिखना है, औसत करना है। देखो 8 का पहला गुणक 1 से गुणा हुआ हो तो 8 हो गया, और 20वां क्या हो गया 20 × 8 यानी 160 हो गया। तो पहली और लास्ट ही चाहिए हमें औसत निकालने के लिए, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस
लास्ट संख्या बटा 2, अलग अलग भाग देते तो अलग दे लो और जोड़ कर देते तो जोड़ कर दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो 168 बटा 2, 8 और 4 कितने आ गए 84 जो आपका मान है वही आपका क्या है माध्य है, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का जो अपना है वो है, कह रहा है कि पी पहले 1 घंटे में 50 किमी पर घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे 70 किमी पर घंटा की गति से चलता है। तो देखो पहले 1 घंटे में जो दूरी चली वो ज्ञात कर लो, तो समय से गुणा करते हैं 50 गुणा 1 हो गया, प्लस दूसरे 2 घंटे में जो दूरी चली वो ज्ञात कर लो, तो 2 घंटे हो गए और 70 की स्पीड से चल रहा था, ये दूरी हो गई। अब कितने घंटे में चला ये 1 घंटा, तो ये 1 घंटा ये हो गई आपकी औसत दूरी आ जाएगी इसे। अब देखो क्या आ गया ये 50 प्लस 140 बटा 3 और कितना हो गया 190 बटा 3, भाग देंगे 6 बार जाएगा 3 3 3 किमी पर हावर, तो 63.33 किमी पर हावर है, वही आपका ऑप्शन है जो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25वां करते हैं। 25वां कह रहा है कि जो ये इसने अक्ष 391 लिखा है, कह रहा है ये संख्या है जो 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो अक्ष का मान क्या होगा। अक्ष के मान के लिए हम 11 के विभाजन की क्या हमारे पास अभाज्यता का नियम जो इससे विभाजित हो, कहता है कि सम अंकों पर जो संख्या है सम स्थानों पर उनको जोड़ लो और विषम स्थानों पर जो अंक उनको जोड़ लो और उनका अंतर या तो 11 से विभाजित हो या फिर 0 हो, तभी इसमें 11 का भाग जाएगा। अब देखो ये तो विषम अंकों पर हो गया, सम अंकों पर हो गया, ये पहला और तीसरा विषम अंकों पर हो गया, तो इनका टोटल तो दरअसल अक्ष प्लस 9 आया और इनका टोटल क्या आया 4, दोनों का अंतर निकालेंगे तो इनमें अंतर देखो 5 है, 5 है, तो या इनको 11 बनाओ, इनमें अंतर कितना है 5 है, तो इनको 11 बनाने के लिए क्या करें हम, इनको 11 बनाने के लिए 5 के लिए यहाँ पे हम कितने रखेंगे 6 रखेंगे, 11 बनाने के लिए कितने रखेंगे 6 रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो इसका ये 9 में से ये 4 इसका टोटल गया, कौन सा देखो ये वाला टोटल, इसमें 9 में से गया तो क्या हो जाएगा अपने पास 5 आएगा, अक्ष प्लस ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 तो ये ज्यादा है और हमें 11 बनाना है। ठीक है, तो 11 बनाने के लिए अक्ष का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, अक्ष का मान हमें 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, और 6 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 15 माइनस 4 बराबर इनका योग अंतर आ जाएगा 11, जो 11 से विभाजित होगा, तो हमारे पास क्या होगा टोटल, इसका ऑप्शन बी होगा 6। अब देखो आगे देखो क्या दिया है, आगे है 26वां क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, तो अंकों का योग तो कितना है 13 है, अक्ष प्लस वाई 2 अंक बराबर 13, माना इकाई का अंक वाई है और दाहिकांश अक्ष है। और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि उनका अंतर 27 से घटता है, तो देखो अंतर अक्ष माइनस वाई बराबर जो अंतर आ रहा है उसमें 9 का भाग दे दो, क्योंकि अंतर में सदैव 9 से विभाज्य होती है, अंतर 9 से विभाज्य होता है, तो अक्ष माइनस वाई बराबर क्या हो गया आपका 3 आ गया, और ये क्या था अक्ष प्लस वाई बराबर आपका 13 था। इनको जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 अक्ष के बराबर 16 आएंगे और अक्ष बराबर आपका 8 आएगा। अक्ष का मान 8 आएगा, किसी में भी मान रख लो, इसमें मान आ जाएगा आपका, यहाँ पे अक्ष का 8 रखा तो y का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 8 इधर आकर घटेंगे तो y बराबर क्या हो गया आपके 5 हो गए। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी देखो अक्ष हमने माना दाहिकांक, तो 10 गुणा 8 प्लस 5 और 80 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 85 हो जाएगी वो संख्या। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बदली हुई संख्या ज्ञात करो, यानी इसके अंक बदलने के बाद, तो अंक बदलेंगे तो 5 इधर आ जाएगा और 8 इधर, वो संख्या क्या हो जाएगी 58 हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी 58। बदली हुई संख्या क्या होगी आपकी 58 डी होगी, वरना तो ये 85 थी संख्या। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस चीज का भी मालूम होना चाहिए। ठीक है,
अब आगे देखो क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे वर्तमान है और इस वर्तमान से 3 वर्ष नीचे +3, यहाँ पे क्या है 3 वर्ष बाद हो जाएगा। क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद आपस में 3 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी। तो इधर तो मान लो पिता है आपका और इधर पुत्र है, क्या कह रहा है तिगुनी होगी, 1:3 होगी। लेकिन जो आयु का गैप है, अंतर है, वो तो समान ही रहेगा ना, 26 का 26 ही है ना। क्यों, मान लो आपसे आपका बड़ा भाई 2 वर्ष बड़ा है, तो आप 10 साल बाद में भी वो आपसे 2 वर्ष ही बड़ा होगा, 50 साल बाद में भी वो 2 वर्ष ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी देख लो ये 26 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब ये गैप क्या रहेगा, 26 का ही रहेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 के बराबर 26, 1 के बराबर 13। पूछी किसकी है, पुत्र पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पिता के 3 साल बाद की आयु, तो इसे 13 से गुणा करने पर 39 आ जाएगी। और 3 साल बाद की 39 है, इसका मतलब 3 साल पहले क्या थी, इससे 3 ऊपर जाओ और यहाँ पे वर्तमान में पहुंच जाओ, -3 कर दो, 39 में से 3 गए तो 36 वर्ष होगी। क्या होगी, 36 वर्ष। तो उसका ऑप्शन होगा आपके पास बी, 36 वर्ष। ठीक है, अब देखो आगे, अपने एक दुकानदार ने एक वस्तु पर अंकित मूल्य कितना अंकित कर रखा है, अंकित मूल्य अंकित कर रखा है 160 रुपए। फिर कहता है कि उस पे उसने 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया, तो इस पे 10% छूट देंगे तो 10 बराबर 1/10 क्या हो जाएगा, 9, यानी 9/10 से इसे गुणा कर दो। 9/10 से इसे गुणा किया तो 1 0 से 1 0, 144 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 144 मूल्य। ये कह रहा है 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये लो 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब है 1/5, 6। ये तो 6 के बराबर है, 6 के बराबर क्या है 144, तो 144 बराबर 6 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 5 के बराबर निकालेंगे तो 5 के बराबर 120 हो जाएगा। तो 120 रुपये उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य उस वस्तु का 120 रुपये था। अब हम 22वां क्वेश्चन करेंगे, बीच में भूल गए थे, ध्यान नहीं दिया। अब देखो, P बराबर 80,000, R बराबर 20%, T बराबर 2 ईयर। ठीक है, अर्धवार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक में दर तो हो जाती है आधी, तो 10%, और समय हो जाता है 2 गुना 2 बराबर 4, 6 माही हो जाता है। अब 10% का मीटर है अपने पास, 10% बराबर 1/10, 10 पे 1 बटकर 11 हो गया, यानी 11/10 से 4 बार गुना करना है इसे। तो देखो 80,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 1 0 से 1 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। 8 गुणा, देखो 11 को 11 से गुणा करना है, 121 को 121 से गुणा करेंगे 14,641, और इससे गुणा करेंगे तो 1,17,128 रुपये होंगे, 1,17,128 रुपये होंगे, जो आपका बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम आगे करेंगे। ये पेपर हमारा खत्म, आगे हम इसके आगे का पेपर करेंगे। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।